सबसे पहले ये कहेगा, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दावा करती है कि इंतखाबात होंगे तो हम क्लीन स्वीप कर देंगे, पीटीआई जीतेगी, मगर यहाँ तो जहाँ भी रीकाउंट हो रहा है, अब कोई चौथा रीकाउंट है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के विकेट गिरा दिए। हाल ही में जुल्फिकार भंटर NA-79 गुजरावाला से कामयाब करार पाए, एहसानुल्लाह वर्क रीकाउंट के अंदर हार गए हैं। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह ये है कि रिकाउंट में जो मुझे नजर आ रहा है वो रिकाउंट में आप कैसे विकेटें, किस तरीके से विकेटें गिर रही है। बेसिकली आप उनके रिजेक्टेड वोट बढ़ा रहे हैं। पहले अगर रिजेक्टेड वोट जो गिने गए थे 8 फरवरी को जब गिने गए थे, तो उसमें रिजेक्टेड वोट की तादाद फर्ज करें 4000 थी, 3000 थी, 4000, 5000 थी, जो कि सब जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं उनके सामने गिनी गई थी, या पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके सामने गिनी गई थी, तो उस वक्त 4000 थी। आज जब कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो आज वो 4000 से वो जो मार्जिन होते हैं ना, लेट्स से मैं 15000 की मार्जिन से जीत रहा हूं, तो फिर मेरे जो रिजेक्टेड वोट है वो 4000 से 24000 हो जाएंगी और मैं 5000 के मार्जिन से जीत जाऊंगा। ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ये अगर आप देखें, ये मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि यही काम अगर 2013 में देखें, 2013 में देखें ना सेनेटर साहब, बात ये है कि अगर आपका विक्ट्री मार्जिन मुस्तरद शुदा वोटों से कम हो तो फिर तो रिकाउंट हो सकता है। ये तो एक प्रिंसिपल पोजीशन है और इस हवाले से इलेक्शन एक्ट इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकाउंट के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और ये पहली बार नहीं है कि, और ये पहली नशिस्त नहीं है जिस पर रिकाउंट हुआ हो और आप अपनी वो विनिंग सीट जो है वो लूज कर गए हो। ये इन अ रो चौथी बार है, वो अजहर कुयूम नारा से लेके अब तक जुल्फिकार भंडर तक ये चौथी नशिस्त है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डल गई है। आप क्या देखते हैं कि ये कोई टेम्परिंग है? आप कहते हैं कि ये गलत हो रहा है या आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? देखिए, इस तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ टेम्परिंग हो रही है कि अगर रिकाउंट होता है ना, तो फर्ज करें जब मैं रिकाउंट कर रहा हूं, तो अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आपका जो मार्जिन ऑफ एरर होता है रिकाउंट में, फर्ज करें मैंने किया है कि 1000 1500 का फर्क है, और ये याद रखें कि ये भी देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने ये जो इसकी एप्लीकेशन डाली थी या इसकी जो कहा था कि इसको रिकाउंट करे, क्या वो फॉर्म 47 के इशू होने से पहले वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट कंसोलिडेट होने से पहले कर दिया था और इसके लिए इलेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि रिजल्ट की कंसोलिडेशन से पहले आप जो है वो पिटीशन कर देते हैं। फॉर्म 47 इज द कंसोलिडेशन वाला होता है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये दूसरा पैदा होता है कि उस वक्त जब सारे गिन रहे थे, देखिए जब सारे लोग गिन रहे होते, सारे बैठे होते, आप मुझे एक वोट दिखाते हो कि यार ये हुमायूं तुम्हारा वोट है, मैं कहता हूँ कि हाँ ये, और आप कहते हो ये रिजेक्टेड है, तो मैं उसको देखता हूँ कि हाँ जी इसमें डबल ठप्पे लगे हुए, ये इसमें गलत जगह रखा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है, तो मैं कहता हूँ हाँ जी ये रिजेक्टेड है। अब इस दफा जब आप रिकाउंटिंग कर रहे हैं तो मैं उधर नहीं बैठा हूँ, और मेरी दफा जब रिकाउंट हुई थी, जब मैं बैठा था तो 4000 वोट हमने रिजेक्ट किए थे या 4500 किए थे। अब जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो 4500 से बढ़ के 24000 हो गए, 20000 हो गए। सर ये जो इंक्रीज ऑफ अबाउट 150-200% ऑफ इंक्रीज ऑफ रिजेक्शन वोट, सर ये नॉर्मली नहीं होते। मतलब या तो इसका मतलब ये उस वक्त जो लोग गिन रहे थे वो इतने निकम्मे नालायक थे। ये बात सेनेटर साहब आपकी दुरुस्त है, ये बड़ा एक्सेप्शनल है और पहले भी ऐसा ही ट्रेंड देखने में आ रहा है। अच्छा, अब कुछ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज तो कर रही है ना सीट, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि पीटीआई की जो लीड है यानी पार्लियामान के अंदर नेशनल असेंबली में वो कम हो रही है, सीटें कम हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो अगर बाई इलेक्शंस है तो वहां पर भी ट्रेंड ये देखा जा रहा है, बाई इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाती, बल्कि वहां पर जो इलेक्शन है वो हुकूमती जमात के हक में चला जाता है। इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सेटबैक या बैकलैश जिसको कहिए, ये भी फेस करना पड़ रहा है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा मतलब आपके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? एक तरफ आप पॉपुलैरिटी का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। देखिए मैं ये, अच्छा दो चीजें अब ये याद रखें, इससे ये अचीव क्या करना चाहते हैं, ये इससे अचीव करना चाहते हैं अपनी 2 नंबरी से अपनी ये जिसे कहते हैं ना 2/3 मेजॉरिटी को करना चाहते हैं। बेसिकली इनका और कोई मकसद नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी करना चाहते हैं। 2/3 मेजॉरिटी ये क्यों करना चाहते हैं? क्या ये बहुत सगे हैं इस मुल्क के? एब्सोल्युटली नॉट। ये इसलिए करना चाहते हैं कि उससे ये मैनिपुलेट करेंगे जुडिशरी को, उससे ये मैनिपुलेट करेंगे हर उस आईनी शिक को जो इनको
पर्सन स्पेसिफिक या इशू स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक या उसको चेंज करेंगे। अच्छा, जो काम भी जब आप बदनीयती से करते हैं, चाहे वो पर्सन स्पेसिफिक हो, चाहे इशू स्पेसिफिक हो, चाहे वो जैसे जस्टिस मुनीर ने 1954 में किया था, जब हम वो चीजें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुकूमत तो कह रही है सर कि वो कोई आईनी तरमीमी पैकेज नहीं लेकर आ रही, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो जस्टिस काजी फायजीसा ने ऑलरेडी कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे, तो हमें ऐसी जरूरत ही क्या है? आप सब्र कर लें, सब्र कर लें। इनके ये जिस तरीके से अपने नंबर पूरे कर रहे हैं, आप इनके नंबर पूरे होने दें, फिर देखें ये क्या करते हैं। डू यू रियली ट्रस्ट देम? नो, आई डोंट ट्रस्ट देम। ये उसी तरफ जा रहे हैं, इनको पता है कि इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे, ये उस तरीके से उस दूसरी तरफ से अपने नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर वो काम करेंगे। लेकिन मुझे ये एक चीज है, रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या होगा, 3-4 नंबर कम हो जाएंगे, 3-4 नंबर ज्यादा हो जाएंगे, ये चीजें हो जाएंगी। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ होल कोई फैक्ट नहीं, लेकिन नंबर पूरे करने में तो लगता है कि जो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठी हुई कुछ जमातें हैं वो भी इस हुकूमत की मदद कर सकती हैं, और वहां से अगर वो सपोर्ट या मदद मिल गई तो फिर तो हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है पार्लियामान के फ्लोर पे। इससे मेरा ये ख्याल है कि उनसे जो आप दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान का रेफरेंस दे रहे हैं, मैं खुल के बात करूंगा, तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद इनको उन्होंने कह दिया कि मैं, क्योंकि वो इस जगह पे मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं। अच्छी बात है अगर ले रहे हैं, नहीं लेना चाहते उनकी अपनी मर्जी है, हम उनको रोक टोक नहीं सकते, लेकिन शायद उन्होंने कहा कि नहीं है। तो अब ये वो जो कहते हैं ना कि बाय हुक और बाय क्रुक, तो बाय हुक तो हो नहीं रहा, अब ये क्रुकनेस पे आ गए हैं। नहीं तो आपने मौलाना का वो मुतालबा मान लिया जिसपे कह रहे हैं कि वो 2 सेनेटर्स मांग रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो है, लेकिन अगर फर्ज करें, अगर आप मुझसे पूछेंगे और मेरे पास पार्टी के डिसीजन पावर हो, और अगर मुझसे मौलाना साहब 2 सीटें मांग रहे होंगे इन ल्यू ऑफ दैट, अच्छा, मेरी नजर में वो प्रिंसिपल स्टैंड है। अगर कोई बंदा प्रिंसिपल स्टैंड पे मेरे साथ बार्गेनिंग करेगा, मैं कहूंगा कि यार मैं नहीं करता बार्गेनिंग, मैं ऑनेस्टली, मैं पर्सनली मैं नहीं करूंगा। मैं उसके लिए किसी हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, सारी चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा। बट देयर आर अदर वेज एंड मींस, हमारे पास अदर वेज एंड मींस भी हो सकते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका स्टांस फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ही मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हैं। इससे पहले मौलाना की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी साहब पहुंचे, अब प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, फिर मौलाना की चौधरी शुजात से मुलाकात हो गई। तो मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं कि ये सिम्टम्स तो कुछ ऐसे ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो शायद वो हाथ ना मिलाएं, ना पकड़ाएं, लेकिन हुकूमत के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में अगर मौलाना साहब ने उनसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मौलाना साहब को काफी लॉस हुआ इस इलेक्शन में। वो जोड़ रहे हैं कि उनके साथ पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने हैंड किया है। मेरी इसमें सोच ये है कि उनके साथ उनको वोट इसलिए कम पड़े, वो जीते इसलिए कम है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। इस वक्त अवाम को सिर्फ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क को तबाह किया। नहीं, लेकिन बावजूद इसके मौलाना तो फिर उन्हीं से मिल रहे हैं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, उसमें जरूर मिले, मेरे रिहाइशगाह में कोई भी आए मैं उससे जरूर मिलूंगा। देखिए, वो अपनी जगह है, मुझे उसका वो नहीं है, लेकिन अगर मौलाना साहब ने मेरी नजर में उनका साथ दे दिया और ये सब कुछ कर लिया, देखिए मौलाना साहब के मिलने के बावजूद भी उनको 4 सीटों की जरूरत है, ये याद रखें, ठीक है। उन्होंने वो 4 सीटें कहां से पूरी करेंगे? वो इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रॉब्ली नहीं देंगे, जहां तक मुझे, जो मेरा दिमाग कहता है, मेरा एक असेसमेंट कहती है कि इंडिपेंडेंट प्रॉब्ली नहीं देंगे। तो वो लोग ऐसा करेंगे कि वो इस तरीके से पूरी करेंगे, और 3-4 और हल्के खुल गए तो वो भी पीटीआई लूज कर जाएगी। यही चीज है ना, यही चीज है, वो हल्के खोलने को, लेकिन हल्के खोलने के लिए थोड़ा सा ये देखना होगा कि वो लोग क्या बाकी। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है, इन लोगों को कहाँ इस चीज की, ये कहाँ एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, इनको क्या परवाह कि कब वो हुआ था कब नहीं हुआ था। ये हर किस्म का गलत काम करेंगे अपने गलत उस करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हिस्ट्री जो है ना, ये बड़ी जालिम है, हिस्ट्री बहुत जालिम है। आज जस्टिस मुनीर का नाम कैसे याद किया जाता है? हिस्ट्री बड़ी जालिम है। आज जनरल बाजवा किस तरीके से है,
हिस्ट्री बड़ी जालिम है। आज जनरल मुशर्रफ को कैसे याद किया जाता है? तो सेनेटर साहब फिर आप तारीख पे छोड़ देंगे, यानी इन मामलात को आप तारीख पे छोड़ देंगे और आपको लगता है कि हुकूमत इसके करने में कामयाब हो जाएगी? ना तो पीटीआई कामयाब होगी इसमें कि वो कोई यहां पर मोबिलाइजेशन कर सके, ना इमरान खान को रिहा करा सके, और आप अपना मुकदमा तारीख पे छोड़ेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं। आप अपनी स्ट्रगल करते रहते हैं। मैं मिसाल देता हूं, आज की एक पॉलिटिकल पार्टी की मिसाल देता हूं। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। मैं पॉलिटिकल, इंटरनल पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं, जो पीपल्स पार्टी है। उनके लीडर को फांसी दे दी गई, उनके लीडर को वो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी। उन्होंने अपनी उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रगल, उनकी बेटी ने बहुत जबरदस्त स्ट्रगल की, और मैं उस चीज पे मैं बेनजीर की बड़ी कदर करता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी, और हिस्ट्री में उनका मकाम किसी और जगह पे एज अपोज टू दी अदर पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें, आज जिन जजों ने वो फैसला दिया था, आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन जजों ने फेयर ट्रायल नहीं किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने मर्डर किया था। मतलब वो कह नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मर्डर किया था। मुझे एक बात बताएं, ये होती है हिस्ट्री। इसके बावजूद कि आप स्ट्रगल करो, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखो।